जगह एक दर्शन है कि उसका नाम जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, उस जगह तक जितनी भी जातियां, जितने भी देश, कुल, धर्म है, इन सारे जगहों में उसके नाम को महान कहा जाए, महान है भी और महान कहा जाए। और जो लोग अभी तक इस बात से अनजान हैं, परमेश्वर ने उन लोगों तक सुसमाचार प्रचार करने का जो दायित्व है, वो आपके और मेरे कांधे पर दिया है। मसीहत केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है मेरे प्रियो। आप जो चुने गए, आप जो उसके चेले के रूप में ठहराए गए, और ये इसलिए नहीं है कि केवल आप आशीषित हों, ये इसलिए नहीं है कि केवल आपके ऊपर कृपा बनी रहे, ये इसलिए नहीं है कि केवल आप चंगाई पाए। और अभी भी मैं कई लोगों को देखता हूँ कि मेरे शरीर की बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, इतने समय से लोग प्रार्थना ही करवाते रहते हैं। देखिए, हमें धार्मिक चंगाई चाहिए, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए काम करेगा जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। और प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने राज का विस्तार करने के लिए ही दुनिया से अलग करके अपने लिए ठहराया। आप जो एक कलीसिया का हिस्सा है, आप जो इस विश्वास का हिस्सा है, अपनी बुलाहट को पहचानिए कि आप मसीह यीशु में क्यों बुलाए गए हैं, है ना। सो आज जिस विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो है वाचा, वो है वाचा। मैं विश्वास करता हूं आपने पहले भी इस संदेश को सुना होगा, इस मंच में भी हो सकता है, या आप जिस भी कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, शायद आप अपनी कलीसियाओं में वाचा के संबंध में बहुत सारे संदेशों को आपने सुना होगा। वाचा, जिसको हम लोग कवनेंट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कवनेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग, इसका अर्थ होता है, वाचा का अर्थ होता है वाणी, वचन, शब्द और एक गंभीर समझौता या अनुबंध, जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, या प्रतिज्ञा, इसको बोलते हैं वाचा। हम लोग जानते हैं बाइबल को जो पकड़े हुए हैं वो एक पुराना वाचा है और एक नई वाचा है। पुराना नियम, नई नियम, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ये पुरानी वाचा और नई वाचा, ठीक है। तो इस वाचा का मतलब क्या होता है? बाइबल में आपने कई बार वाचा शब्द पढ़ा होगा, और सबसे पहले तो वाचा शब्द आया है, सबसे पहले अगर बाइबल में कहीं पर कवर्नेंट या वाचा शब्द आया है, वह है उत्पत्ति 6:18। पहले पूरी बाइबल में वाचा का जो शब्द आया है, यद्यपि आदम के साथ भी एक वाचा का जो है परमेश्वर ने एक वाचा को जो है ना बांधा था, परंतु वहां पर वाचा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, है ना। लेकिन सबसे पहले जो वाचा शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो उत्पत्ति 6:18। देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। मैं एक अध्ययन के साथ आपके कोई बीच में आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा जी। पढ़ते हैं। परंतु तेरे संग वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। आमीन। आमीन। सबसे पहले अगर आप बाइबल देखिए, उत्पत्ति जैसे शुरुआत होती है, तो अब ये नूह का समय है, और नूह के संग परमेश्वर एक वाचा मांग रहा है। नूह को बोलता है, मैं तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, एक वाचा मैं तुझसे बांधता हूँ। तो बाइबल में वाचा शब्द पहली बार उत्पत्ति 6:18 में आया है, जहां परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर नूह से कहता है कि मैं तेरे संग एक वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों सहित और पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत कहा जा जहाज में प्रवेश कर। यद्यपि आदमी आदम से भी जो है ना, परमेश्वर ने नूह के समान ही वाचा के द्वारा संबंध को स्थापित किया था, परंतु वहां वाचा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक युग के लोगों से वाचा बांधता है या वाचा के द्वारा संबंध स्थापित करता है। तो हमने सुना वाचा का एक साधारण अर्थ है वाणी, वचन, शब्द, एक गंभीर समझौता, अनुबंध या प्रतिज्ञा, जिसको इंग्लिश में कॉवेनेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर अनुबंध के बारे में बात करें तो एग्रीमेंट, तो कई लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, है ना, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर है वाणी। सबसे पहली बात क्या है? वाचा एक वाणी है, ठीक है, आपको समझना होगा। वाणी और वचन और शब्द और एक गंभीर समझौता या अनुबंध या ज्ञा, जिसको इंग्लिश में कॉवेनेंट हम लोग बोल सकते हैं, और या एग्रीमेंट, है ना। तो वाचा की परिभाषा, और अगर उसको हम लोग थोड़ा से गहराई में जाएं, तो वाचा एक संधि भी है। संधि, किसी के साथ संधि जब हम जोड़ते हैं,
है ना। तो वाचा या संधि एक ऐसा क्या बोलेंगे आपसी संबंध है जो दो समान व्यक्तियों, समुदाय एवं जातियों या राष्ट्रों के बीच जो है स्थापित की जाती है। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने पुरानी वाचा फिर नई वाचा लाया, है ना। तो ये किस आधार से लाया, कैसे लाया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसको आपको जानना होगा, है ना। हम लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं और कई बार हम लोग केवल मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हाँ यहाँ बुढ़ा पुत्र को गया था, आ गया ये वो, और अब्राहम की कहानी, फिर दाऊद गोलियत की कहानी, और कुछ कुछ चीजों को, यूसुफ की कहानी, दानियल की कहानी, शेर के मांस से निकल जाना, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग उसको गहराई से नहीं लेते कि हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम उनको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष में पहले भी ये अध्ययन करना होगा किसी ने, और हो सकता है कि ये रिवीजन हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत सारे संदेश को नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने वाचा के संबंध में जरूर सीखा होगा, है ना। तो वाचा जो है, वाचा या संधि, ये एक ऐसा आपसी संबंध है जो दो समान व्यक्तियों, समुदाय, जातियों या राष्ट्रों के बीच स्थापित की जाती है। देखिए, एक वाचा जो होता है, एक वाचा आपसी वादों के आधार पक्षों के बीच एक समझौता है, याद रखिएगा, वाचा, है ना। पुरानी वाचा, नई वाचा, इसको हम लोग समझेंगे। तो वाचा जो है परमेश्वर के लोगों के साथ, अगर हम परमेश्वर के बीच अगर बात करें, परमेश्वर और हमारे बीच, तो वाचा जो है परमेश्वर के लोगों के साथ उसके रिश्ते, प्रेम और उद्देश्य को दर्शाता है, वाचा, है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर हम धार्मिक क्षेत्र में अगर इसकी बात करें, तो वाचा खासकर धार्मिक संदर्भ में ईश्वर और मनुष्य के बीच एक पवित्र या बाध्यकारी प्रतिज्ञा होती है ना। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसको पूरा करना ही है, बाध्य का मतलब एकदम पूरा करना ही है। एक ऐसी प्रतिज्ञा होती है जो विश्वास और कर्तव्य को दर्शाती है, वाचा, है ना। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में खरा निकला है प्रियो, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा में कहीं ना कहीं परमेश्वर को बारंबार धोखा देते आए हैं। यानी हम उस वाचा को समझ ही नहीं पाए और परमेश्वर से हम आशीषों की अपेक्षा कर रहे हैं। अगर आप उस वाचा को, जो दो व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है, अगर इस बात को, जो परमेश्वर और हमारे बीच एक रिश्ते को, एक प्रेम को, एक उद्देश्य को दर्शाता है, अगर आप नहीं समझ पाए तो भूल जाइए दिल्ली वाले, पंजाब वाले और कहीं से भी प्रार्थना करवा लीजिए, चेन्नई वाले से भी। आपको परमेश्वर का वचन जानना है। मालूम, 90% मसीहों की साथ समस्या यह है कि बाइबल पढ़ते नहीं। 90% मसीही लोग क्यों एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन को समझने की चेष्टा भी नहीं करते, ना खोज करते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। देखिए, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। बाइबल को रखने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं दिया था। ये जो लिखित वचन है, परमेश्वर ने आपके हाथों में इसलिए दिया ताकि आप ढूंढ ढांड करो, है ना, ताकि आप उसके विषय में जो ढूंढ ढांड करो। होशे नबी की पुस्तक हम लोग जाते हैं वहां पर, और एक जाना माना संदर्भ आपके सामने खोल रहा हूँ। 6 अध्याय चलते हैं और वहां पर हम लोग देखेंगे, 6 अध्याय में चलते चलते हैं और 3 पद, 6 का 3 पद हम लोग देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है जी। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आमीन। देखिए, हम ज्ञान, ठीक है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, कोशिश भी करे। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो जो है वो जो है ढूंढना ही नहीं चाहता है, वो जानना ही नहीं चाहते, है ना। वो परमेश्वर का ज्ञान को वो जानना ही नहीं चाहते, है ना। तो मैं आप सभी लोग, इसलिए ये मंच जो है, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कराने का एक अच्छा मंच है मेरे प्रियो। हमने हमेशा कोशिश की इस मंच पर कि हम प्रचार ना करें, लेकिन हम टीचिंग दे। प्रीचिंग और टीचिंग में बहुत फर्क होता है। तो
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही सब्र के साथ बैठते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। यहाँ हम किसी को भावनाओं में नहीं बहाते, है ना। देखिए अभी के सेवकाई में भावनाओं में लोगों को बहाया जाता है और जिसको आत्मिक रूप दे दिया जाता है ना। तो ये थोड़ा सावधान रहना है और ये परमेश्वर के वचन में लिखा भी है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आत्मिक बनाया जाए, ना कि भावनात्मक बनाया जाए, है ना। तो इसको बारीकी से सीखा जाना बहुत जरूरी है और बहुत चाहते हैं कि हम उसका ज्ञान को रखें, है ना। आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, है ना। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है मेरे प्रियो, भोर का सा निश्चित है ना। परमेश्वर होशे में ही बोलता है, मेरे ज्ञान के ना होने कारण से 4:6 लिखा है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग को ये वचन याद है और यहाँ 4:6 फिर एक बार दोहराते हैं इसको। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। देख रहे हैं, हम लोग बोलते रहते मेरे बाल बच्चों पर कृपा बनी रहे, मेरे बाल बच्चों पर कृपा बनी रहे। पहली बात कि आप अपने याजक पद को ही स्थिर नहीं रख पा रहे। नए नियम में पत्रस 2:9 कहता है कि हम याजक का समाज है। नए नियम का याजक आप, मैं, हम सब है। और यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज बहुत सारे मसीही याजक पद से बेदखल कर दिए गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो याजक पद से हटा दिए गए, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत एक याजक का पद को पाना है, ये भी है याजक का पद, क्योंकि हम और आप याजकों का समाज हैं। हम और आप ही मेरे प्रिय याजकों का समाज है और हमें से कई लोगों को याजक के पद होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है और कईयों को पता ही नहीं। आपका व्यवहार बता रहा है कि आप याजक है ही नहीं। याजक का जो सेवकाई होता है, याजक का जो कार्य है, वो हमारे द्वारा संपन्न हो नहीं रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने याजक पद को खो चुके हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम याजक रहने के योग्य नहीं रहे, है ना। क्योंकि हमने उसके ज्ञान को तुच्छ जाना। हमको कैसा प्रचार पसंद है ना, जिसमें जो है मेरे आशीष की बात की जा रही है, मेरे में बदलाहट की बात की जा रही है, परिवर्तन की बात की जा रही है। ये नहीं कि वो मुझे वचन में और दृढ़ करे, मुझे ज्ञान दे, मुझे शिक्षा दे, मुझे मजबूत बनाए, मेरे पांव के लिए दीपक बन जाए, मार्ग के लिए उजाला बन जाए। हमको वो सब नहीं चाहिए। हमको रोटी, कपड़ा, मकान दे दीजिए, बस खत्म। लास्ट होते साथ हम लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चा है, ये है, वो है। मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं प्रभु को और जान पाऊं, मैं प्रभु को और समझ पाऊं, मेरा जो है वचन के प्रति और अधिक रुचि बढ़ जाए, मैं बाइबल और पढ़ने लग जाऊं। ऐसा वाला प्रेयर सब बहुत कम होता है ना। हम लोग ज्यादातर मेरे शारीरिक चंगाई, मेरे बाल बच्चे, मेरे शारीरिक चंगाई, मेरे नौकरी, मेरे टोकरी, है ना। सारे लोग हम लोग केवल यही प्रार्थना करवाते हैं। अरे याजक प्रार्थना करता है पर करवाता नहीं है भाई। अपने याजक की सेवकाई को समझिए कि आपको क्यों रखा गया है। आप मसीह यीशु में आ गए हैं तो आपको अपनी बुलाहट समझना पड़ेगा कि हम यूं ही नहीं बुलाए गए हैं। हमारे लिए परमेश्वर के पास एक योजना था और उस योजना के अंतर्गत हम बुलाए गए हैं। लेकिन हमें से कई लोग अपने बुलाहट को समझते ही नहीं है कि हमारी बुलाहट क्या है। हमको लगता है हमको आशीष लेना है और हम चिल्लाते रहते प्रभु दे 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 दे, है ना। यहाँ नहीं हुआ तो दूसरा पास्टर से होगा, है ना। आप कौन है ना। आइए देखते हैं योएल 2 उसका 17 पद। योएल 2 उसका 17 जी। याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नाम धराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए,
उनका परमेश्वर कहाँ रहा? देख रहे यहाँ पर लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, यहोवा के टहलुए हैं, वे कहाँ रहते हैं? आंगन और वेदी के बीच में। आपको जानना पड़ेगा, आप जो मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, अपनी पहचान पहचानिए। मसीह यीशु में आप कौन है? आपका पदवी क्या है? आपका पोजीशन क्या है? आपका स्थान क्या है? हमको पता है, हम बस क्रिस्तान है, क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, जी उठना मनाते हैं, लेकिन हम मर जाते हैं। प्रभु तो जी उठते हैं, लेकिन हम मर जाते हैं। हमको यही, हम सदियों से यही करते आए हैं, बाप दादों के समय से हम यही करते आए हैं। याजक जो आंगन और वेदी के बीच में रह करके सेवकाई करते हैं, मध्यस्थी की, है ना, ये वेदी के टहलुए हैं मेरे प्रियो, ये वेदी के सेवक हैं, आप और हम। और इसलिए चूंकि हम क्यों इस बात को नहीं समझ पाते, ज्ञान ना होने की वजह से, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में जो ज्ञान की बातें हैं उनको हम लोग समझने की चेष्टा करते ही नहीं है। हमको केवल एक ऐसा प्रचार चाहिए। अभी देखिए, मैं अगर ऐसा प्रचार करूं, और वो स्त्री चंगी हो गई, और उसने वस्त्र को छुई और वो चंगी हो गई, और इतने साल से बीमार थी वो चंगी हो गई। इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग जो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से बीमार हैं, इसी वक्त प्रभु आपको छूने जा रहा है, वो छूने जा रहा है। आपको लगे हाँ ये वाला प्रचार ठीक लग रहा है ना? ये होता है भावनात्मक प्रचार, और हम इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग इमोशनल होकर रोने लगे। ये सब ड्रामाबाजी सब बंद करिए मेरे प्रियो। ये आत्मिकता का आ भी नहीं है, ये भावनात्मक का भा है। समझ रहे हैं आप? ये भावनात्मक का भा है। ऐसे प्रचार को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ऐसा कम सुनिए, और आपको ज्ञान होना चाहिए। आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण से नाश हो रही है। जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। और दानियल कहता है अंत के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे और यहोवा का ज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसा समय आ गया मेरे प्रियो, जो सदियों और पीढ़ियों से जो बातें गुप्त थी, परमेश्वर इन दिनों अंतिम समय में उसको खोल रहा है। लेकिन हम में से कई लोग अब भी उसको जानना नहीं चाहते हैं। हम में से कई लोग अभी भी जो है ना उससे अनजान रहना चाहते हैं। और हमको ऐसा प्रचार सुनना है जो भावनात्मक हो, आत्मिक का वहां पर कोई हम लोग देखेंगे तो आ भी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए ये जो मंच आपके लिए हमने तैयार किया, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम शिक्षा में आपको दृढ़ करना चाहते हैं, आपको और वचन से मजबूत बनाना चाहते हैं, है ना। और इसलिए लगातार एक सब्जेक्ट के साथ जो भी प्रभु के दास लोग आए, कोशिश यही रही कि अच्छे दास आए इस मंच पर और वे लोग अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को आप लोगों को सिखाए और आप सब मजबूत हो जाए। हो सकता है कुछ चीजें प्रश्न चिन्ह लाया, क्वेश्चन मार्क लेकर के आया, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो सबसे अच्छा टीचर है वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं वाचा के ऊपर में। आपको इस बात का भी जानकारी होना चाहिए। जितना मैंने रिसर्च किया, मैं कल दिन भर बैठा हुआ था, और जब मैं प्रेयर में बैठता हूं तो पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लेता हूं, साइलेंट हो जाता हूं, कनेक्शन खत्म कर देता हूं और मोबाइल को ऑफ कर देता हूं और बैठ जाता हूं। और जब मैं बैठा हुआ था तब मेरे पास एक शब्द आया, वाचा। वाचा, तो मैं उस वाचा के ऊपर में मेरे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स नहीं है, परंतु जितना भी मैं अपना जानकारी ले पाया या जो मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से मैं बाइबल में बहुत सारी चीजों को ढूंढने लगा। कई घंटे अध्ययन करने के बाद निचोड़ बातें जो घंटे भर में आप सुन लेंगे, कई घंटे ढूंढने के बाद निचोड़ बातें आप इस समय शायद 1 घंटे में सुन लेंगे, वो मेरे सामने आया। और तब मैंने जाना कि वाचा जो है वो आपसी वादों के आधार पर दो पक्षों के बीच में एक समझौता है। और वाचा परमेश्वर के लोगों के साथ उसके रिश्ते, प्रेम और उद्देश्य को दर्शाता है। और वाचा खासकर धार्मिक संदर्भ में ईश्वर और मनुष्य के बीच एक पवित्र या बाध्यकारी प्रतिज्ञा होती है। मतलब एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसको आपको पूरा करना ही है ना, और जो विश्वास और कर्तव्य को दर्शाती है। सामान्य अर्थों में बोलने की शक्ति या स्पष्टता भी जो है ना वाचा होती है ना। अगर आप देखें तो ये एक ऐसा वादा है जिसे अनुष्ठान या शपथ, जैसे लहू से सील किया जाता था पुराने समय में, लहू से सील किया जाता है, जो इस एक साधारण वादे से जो है ना एक इसको जो है एक अधिक मजबूत उसको जो है ना बना दिया जाता है।
अगर हम वाचा की बात करें, लैटिन शब्द में वाचा के लिए जो शब्द आया है वो है कॉन्वेनियर। कॉन्वेनियर ये शब्द आया है लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ होता है एक साथ आना। एक साथ आना, इसमें दो या दो से अधिक पक्षों का एक साथ आकर एग्रीमेंट करना, अनुबंध करना, वादों, शर्तों और विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों पर सहमत होना ये शामिल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधा है, समझ लीजिए एक एग्रीमेंट है, जिसमें परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर के शर्तें हैं, विशेष अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर ने वाचा बांधा है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, तो आप उस वाचा से जुड़े हुए हैं, आप उस वाचा से जुड़े हुए हैं, और आप जो है उस वाचा के अंतर्गत जो है उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए, उन शर्तों को पूरा करने के लिए आप जो है वो जो है ना, आप बाध्यकारी हैं। आपका परमेश्वर के साथ वाचा है। देखिए, पुराने नियम में इस तरह के वाचाओं के अनेक उदाहरण हैं। बाइबल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो है ना वाचा का। तो कई तरह के वाचा हैं, बाइबल में बहुत प्रकार के वाचा के बारे में लिखा गया है। हम मुख्यतः अगर बात करें, बहुत सारे वाचा हैं, लेकिन कुछ कुछ वाचाओं को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और वो वाचा है, सबसे पहली बात, आदम के साथ वाचा। आदम के साथ वाचा। अदन की वाटिका में आदम के साथ जहां उसे आज्ञा दी गई थी भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष के संदर्भ में, और चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उसको तुम खाओगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो मृत्यु मिलेगी, है ना। तो परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधा, जो उत्पत्ति 2-3 अध्याय में आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप वहां पर पढ़ लीजिएगा कि अदन में आदम के साथ एक वाचा बांधी गई थी, और उस वाचा में एक आज्ञा थी, है ना, और आप सबको पता है। तो ये आदम के साथ वाचा। फिर नूह के साथ एक वाचा बांधी गई थी, और नूह के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसमें जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने सतरंगा धनुष को इस वायदे के प्रतीक के रूप में दिया था कि वो फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, है ना। वादा का वो जो चिन्ह था वाचा का, क्या है ना, सतरंगा धनुष। कई लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, इंद्रधनुष मत बोलिएगा, सतरंगा रेनबो, है ना, वो इंद्र का धनुष नहीं है, ठीक है। तो सतरंगा धनुष, ठीक है। तो आप उसमें देखते हैं कि कैसे जो है उस वाचा, उस चिन्ह के द्वारा से परमेश्वर ने इस बात को कहा था नूह को कि दोबारा मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, और वाचा के चिन्ह के रूप में उसको दिया गया था। अब्राहम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधा, तो परमेश्वर ने अब्राहम को महान वंश और आशीषों का वादा किया, और खतना इसका चिन्ह था, ठीक है। फिर मूसा की जो वाचा थी, उसमें जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो वाचा बांधा इजरायलियों के साथ, सिनै पर्वत पर परमेश्वर मूसा के द्वारा बात कर रहा था, तो इजरायलियों के साथ नियम और व्यवस्था की जो दी गई, जिसमें उन्होंने परमेश्वर के वादों के बदले में नियमों का पालन करने का वादा किया, जिसमें उसने व्यवस्था का एक 10 आज्ञा की एक पट्टी भी परमेश्वर ने मूसा को दे दी, है ना। फिर आता है नई वाचा, हम लोग इस पर गहन चर्चा करेंगे। लेकिन पुराने नियम में इस तरह और भी कई वाचा बांधी गई दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे अबीमेलेक और इसहाक के बीच में एक वाचा बांधी गई थी। अबीमेलेक, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, ये तो केवल परमेश्वर और आदम, परमेश्वर और नूह, परमेश्वर और अब्राहम, परमेश्वर और मूसा, और उसका नई वाचा जिसमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ बांधी गई। हाँ, यीशु मसीह के साथ हम लोग नई वाचा में आएंगे जरूर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में व्यक्तियों के बीच में भी वाचा बांधा गया था, और उस वाचा में अगर आप देखें तो अबीमेलेक और इसहाक के बीच में जो है वाचा, उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 28 से लेकर के 30 पद में आप उस वाचा को देख सकते हैं। क्या कुछ लिखा गया उस वाचा में, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है वाचा, थोड़ा उसको समझेंगे, है ना। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 28 से लेकर 30। जी 26 का 28 जी। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, हम तुझसे इस विषय में वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझसे नहीं हुआ, वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है, और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा।
तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेर बस उन सबों ने जैसे जी, यहाँ देखिए क्या कितना इसहाक और अबीमेलेक के बीच में संधि। अगर आप देखेंगे तो नया अनुवाद वाली जो बाइबिल है उसमें आप देखिएगा, उसमें ऊपर शीर्षक दिया हुआ है इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि। तो हमने बताया था कि ये एक संधि है और वहां पर उसको वाचा शब्द भी बोला जा रहा है। ठीक है, 28 पद में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। अबीमेलेक बोल रहा है इस बात को, है ना। अबीमेलेक बोल रहा है, जो फलिस्तियों के का राजा है, फलिस्तियों का राजा है अबीमेलेक, है ना। तो वो क्या बोल रहा है? हमने देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है, क्योंकि ये वो जगह है मेरे प्रियो जहां पर वो अभी फिलिस्तीन के अंदर गरार नामक जगह में जहां पर इसहाक रह रहा था। आपको पता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इसहाक को कैसे आशीष दी, परमेश्वर ने कैसे आशीष दी, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस जगह में इतना भयानक अकाल आया, जो अब्राहम के समय में जो अकाल आया था उससे खतरनाक अकाल यहाँ पर आया था। उसका एक पद में आप उस बात को पाएंगे। एक पद में क्या लिखा है ब्रदर जी? 26 जी, उस देश में अकाल पड़ा या उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गगार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। आमीन। ये बहुत भयंकर अकाल उन दिनों में आया मेरे प्रियो, और उस समय हम लोग देखते हैं कि अकाल के दरमियान वो गरार में चला गया। और बाइबल बताती है 26 का 12 पद में, इसहाक ने उस देश में जोता बोया उसी वर्ष में, जिस वर्ष भयंकर अकाल, जो सबसे अलग अकाल था, लिखा है कि जोता बोया और 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी उस वाचा के तहत जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी, और अब्राहम ने उस वाचा के अनुसार खरा उतर करके उस वाचा का पालन किया, और इस वाचा को इसहाक के साथ रिन्यूअल किया गया, और इसहाक भी उस वाचा के तहत जो है उन शर्तों में खरा उतरा। तो परमेश्वर क्या किया? उस अकाल के दरमियान, जो भयंकर अकाल था मेरे प्रियो, जहां पर लोग शायद बीज बोएंगे भी नहीं अकाल में, क्योंकि पानी ही नहीं है। कौन मूर्ख है जो जमीन में जो है बीज को डालेगा मेरे प्रियो? लेकिन इसहाक ने हिम्मत करी, क्योंकि उनको पता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। उसने वादा किया है कि जैसे मैं तेरे पिता अब्राहम के साथ था, मैं तेरे भी संग रहूंगा। और उसने उसी वर्ष, जब भयंकर अकाल जो पहले के अकाल से भी अलग था, उसने जोता बोया और लिखा है 100 गुना फल पाया मेरे प्रियो। उस सूखी जमीन में वो डाल रहा है, और वो जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है, पौधा का रूप ले रहा है, और उसमें बीज आ रहे हैं, उसमें फल आ रहे हैं, और वो 100 गुना वो प्राप्त करता है, और यहोवा उसको आशीष देता है, लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने वाचा को आप जो है समझ जाएंगे और उस वाचा के शर्तों को आप पूरा करने लग जाएंगे, तो परमेश्वर तो अपने तरफ से अपने कार्य को पूरा कर रहा है। वाचा दो व्यक्तियों के बीच में एक संधि है मेरे प्रियो, वाचा दो व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है मेरे प्रियो। वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के साथ एक रिश्ता है, प्रेम का, और उसमें एक उद्देश्य है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर उन लोगों को हिफाजत करना चाहता है। और यहाँ पर जो वाचा अबीमेलेक के साथ बांधी गई, इस फिलिस्तीन का राजा को समझ में आ गया, ये आम आदमी नहीं है बाबा, ये आम आदमी नहीं है इसहाक। और उसने इसहाक से कहा 28 पद में, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। शपथ एक वाचा, एक शपथ है। और आगे लिखा हुआ है कि और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं, है ना, कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की, तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे बुराई ना करना, है ना। ये वाचा है मेरे प्रियो, ये वाचा है कि मैंने तेरे साथ जो किया वो तू मेरे साथ करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा, और परमेश्वर ने आपके साथ जो किया, क्या आप उसका प्रतिफल वैसे ही आप परमेश्वर के साथ करते हैं? परमेश्वर ने आपके साथ भलाई की, लेकिन आप उसके साथ बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं। आप अपनी वाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि मैं नई वाचा में हूं, नया नियम में हूं। नया नियम में कौन सा नियम में आप है? कौन सी वाचा में आप है ना? आप अपने वाचा में स्थिर नहीं है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके साथ उस वाचा के अंतर्गत भलाई की और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, है ना। तो हमने देखा कि ये जो वाचा है वो एक साथ आना, दो या दो से अधिक पक्षों का एक साथ आकर अनुबंध करना। एक साधारण भाषा में बताऊं, वाचा का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में वाचा बांधा जा रहा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ये समझ लीजिएगा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। परमेश्वर का जो जो था हमको मिल गया और मेरा जो जो था वो परमेश्वर ने ले लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। कितना बड़ा प्यार, कितना अद्भुत प्रेम उसने हमसे किया कि जो जो उसका था हमें मिल गया और जो जो मेरा था उसने ले लिया। मेरा क्या था? मेरे पास गरीबी था, बीमारी था, असहाय था, पाप था, बुराई था, छल था, कपट था, अंधेरा था, न जाने क्या क्या था। उन सारी चीजों को परमेश्वर ने ले लिया। उसके पास क्या था? जीवन था, शांति था, आनंद था, चंगाई था, मेल था। ये सारी बात उसने हमको दे दिया मेरे प्रियो, इस वाचा के अंतर्गत। हालेलुया। यहाँ पर अभी मेलेक बोल रहा है कि देखो, मैंने तेरे साथ बुराई नहीं की तो तुम भी मेरे साथ बुराई नहीं करना। वाचा बांधा जा रहा है, वाचा बांधा जा रहा है। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा और उसने अपनी भलाई को पर प्रकट किया। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं, उस वाचा को तोड़ देते हैं। आशीष कैसे मिलेगा हमको? आशीष कोई बड़ा पास्टर के हाथ रखने से नहीं आता है भाई, आपको वचन समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कितने वाचा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। याकूब और लाबान के बीच में भी वाचा हुआ था। आप सबको पता है, उत्पत्ति 31 का 44 पद में लिखा हुआ है ना। उत्पत्ति 31 का 44 पद में, है ना। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, देख लेते हैं। फिर भी चलिए थोड़ा सा एक वचन को पढ़ लेते हैं, हो सकता है उसको पूरी तरह से डिफाइन ना करूं। क्या लिखता है? 31:31-44। अब मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। देख रहे हैं? हाँ, हम लोग दोनों मिल करके वाचा बांधते हैं, है ना। इस वाचा में भी लाबान समझ गया कि याकूब आम नहीं है। वो समझ गया याकूब आम नहीं है और उसको चिंता हो रही थी, बाप रे बाप, ये बहुत आशीषित बंदा है भाई, इसके साथ मैं कितना भी अन्याय कर लूं लेकिन ये आदमी आशीषित हो जाता है, याकूब, है ना। ये आशीषित हो जाता है। याकूब को उसके ये लबान उसका ससुर जी भी है, मामा भी लगता है रिश्ता में, है ना। तो इसने बहुत धोखा किया था, है ना। और बहुत सारी चीजों में याकूब को उसका बदला मिला भी। लेकिन हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि याकूब परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था। और अब इसको लाबान को समझ में आ गया कि भैया ये जो व्यक्ति मेरा दामाद बना हुआ है, आम आदमी नहीं है ये। इसलिए बोल रहा है चलो हम लोग वाचा बांध लेते हैं। अगर वाचा नहीं बांधेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने वाचा को दृढ़ नहीं करेंगे तो आप भविष्य में खतरे में पड़ सकते हैं। परमेश्वर से पंगा मत लीजिए। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। आज कई लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति को मजाक बना करके रखा हुआ है। मैं किसी भी जगह में प्रचार जब भी कर रहा हूँ मेरे पे, तो लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ। अभी मुर्दा घाट में मैं था, कब्रिस्तान में था, वहां पर लोगों को एकदम बोला, आप यहाँ पर जितने खड़े लोग हो सबका अंतिम ठिकाना यहाँ पर है, प्रभु के साथ रास्ते को ठीक करो, है ना। मैं आपको उत्साहित करूंगा आज की रात्रि मेरे प्रियो कि अपने उस वाचा को समझिए। प्रभु ने आपके साथ एक वाचा बांधा है, उस वाचा में परमेश्वर पक्का है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कच्चे हैं, उस वाचा को समझते ही नहीं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कनानियों के साथ इजराइलियों की वाचा। अगर आप देखें तो कनानी लोग इजराइलियों के साथ वाचा बांधते हैं। उस वाचा में क्या होता है? यहोशू 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद देखिएगा। यहोशू 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहोशू व्यवस्था विवरण के पास जी क्या लिखा है? हालेलुया। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। और क्या लिखा है? इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुझसे वाचा कैसे बांधे? देखिए ये लोग डर से वाचा बांध रहे हैं, क्योंकि अगर वाचा नहीं बांधेगा तो ये लोग खतरे में पड़ जाएगा। अगर वाचा नहीं बांधेगा तो फिर ये लोग संकट में पड़ जाएगा। एक वाचा जो है आपकी जिंदगी को बचाता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के साथ जो वाचा है ना, वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए है। और इन लोग इसलिए भी आए कि ताकि हम लोग सेफ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अभी मिलेक आया उसको मालूम हो गया इसहाक आम नहीं है। लाबान भी समझ गया याकूब आम नहीं है। दाऊद और योनातन के बीच में भी वाचा बांधा गया था
और योनातान को पता चल गया कि राजा का कुर्सी हमको नहीं मिलने वाला है, हम इस योग्य नहीं है, राजा का कुर्सी पाने के योग्य हम नहीं है। योनातान को पता चल गया। योनातान जो है साउल का बेटा था, और इसलिए उसने दाऊद के साथ एक वाचा बांधा, और इस वाचा में उसने दाऊद के लिए हर कुछ कर दिया। मेरे पे एक बहुत ही अच्छी मित्रता का उदाहरण है दाऊद और योनातान। इसके ऊपर में एक अलग टीचिंग है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाचा या संधि दो समान व्यक्तियों, पक्षों या समुदाय के बीच स्थापित होने वाले संबंधों को दर्शाती है, और यह संबंध दोनों में से किसी एक पक्ष के द्वारा बदला भी जा सकता है, परंतु पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाचा एक भिन्न प्रकार का संबंध या नियम है मेरे प्रियो, एक अलग प्रकार का संबंध है। पुराना नियम में वाचा शब्द उन विशेष शब्दों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया गया है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच तथा परमेश्वर का अपने लोगों के बीच स्थापित होता था। मनुष्य परमेश्वर के तुल्य नहीं है, मनुष्य परमेश्वर के तुल्य नहीं है, अतः परमेश्वर ही अपने स्वेच्छा, अपने अनुग्रह से मनुष्य के साथ वाचा के द्वारा वो संबंध को स्थापित करता है। हालेलुया। इससे मनुष्य ना तो परिवर्तित कर सकता है, ना ही रद्द कर सकता है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, मनुष्य केवल इसे या तो स्वीकार कर सकता है या तिरस्कार कर सकता है। इस वाचा को या तो स्वीकार कीजिए या तो तिरस्कार कीजिए। स्वीकार कीजिएगा तो बचिएगा, और तिरस्कार कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। पुराने समय में संधि, राजा लोग संधि जोड़ते थे। कहा है जो अरे बाबा जल्दी से इस राजा के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे हम, है ना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस वाचा को आप नहीं समझ पाए ना, न्याय के दिन में आप नहीं बच पाइएगा। अपने वाचा को दृढ़ करिए, अपने वाचा को समझिए, है ना। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। तो इस वाचा को आप और हम बदल नहीं सकते और ना ही रद्द कर सकते, जो परमेश्वर हमारे साथ बांधा है। इसलिए इस वाचा को या तो स्वीकार कीजिए या तो दूसरा है तिरस्कार करके नष्ट हो जाइए, है ना। इसी प्रकार का प्रावधान जो है ना वसीयतनामा में भी होता है, मृत्यु पत्र या वसीयतनामा भी होता है। मृत्यु पत्र की शर्तें एक ही व्यक्ति के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार निर्धारित की जाती है। वो क्या चाहता है कि किसको उत्तराधिकारी बनाए, वो किसी को स्वीकार भी कर सकता है और किसी को अस्वीकार भी कर सकता है वसीयतनामा में, है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे साथ जो वाचा बांधी है वो उसी प्रकार की है मेरे प्रियो। वो चाहे तो किसी को स्वीकार भी कर सकता है और किसी को अस्वीकार भी कर सकता है। अगर आप उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे ना, तो वो जो वसीयत तैयार कर रहा है परमेश्वर, उसमें आप अस्वीकार भी हो सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है। सनातन परमेश्वर अपने पुत्र में होकर हमारे पास आया और हमसे मेल मिलाप किया। हम अपनी तरफ से इस संबंध को केवल स्वीकार ही कर सकते हैं, क्योंकि इस संबंध की स्थापना हम अपनी बुद्धि, शक्ति या क्षमता से कदापि नहीं कर सकते थे। हम तो उसके द्वारा ग्रहण किए जाने के लायक भी नहीं थे। इब्रानियों के 9वें अध्याय के 15वें वचन में हम वाचा और 16वें वचन में मृत्यु पत्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आप वाचा को समझना है तो इब्रानियों को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। 16वें वचन में मृत्यु पत्र को हम स्पष्टता से देख सकते हैं। वहां पर वसीयतनामा और मृत्यु पत्र इब्रानियों की पत्री में आप देख सकते हैं। अंग्रेजी बाइबल में टेस्टामेंट शब्द लैटिन शब्द है ना, टेस्टामेंटम से लिया गया है ना, जिसका अर्थ होता है वसीयतनामा। आपको टेस्टामेंट जो इंग्लिश शब्द है उसका मतलब होता है, जो एक्चुअल में ये लतीनी भाषा में लिया गया, लैटिन भाषा का है टेस्टामेंटम, उसी से टेस्टामेंट आया। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। जो टेस्टामेंट जो वर्ड आया है ना, वो इंग्लिश शब्द नहीं है, वो लतीनी शब्द है, लैटिन शब्द है, और जिसका मतलब होता है वसीयतनामा या मृत्यु पत्र, है ना। परमेश्वर की सारी वाचाओं की नींव परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, तथा अभिप्राय है उस वाचा का, मनुष्य का उद्धार उस वसीयतनामा में ये कहा गया है। हालेलुया। और जानते हैं वाचा का चिन्ह क्या है? रक्त, लहू। पुराने समय में उस वादे को एक अनुष्ठान के तहत पक्का किया जाता था। उस वादे को एक शपथ के द्वारा या कोई चिन्ह के द्वारा या लहू के द्वारा उसको सील किया जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी वाचा को नए टेस्टामेंट में अपने पुत्र यीशु के द्वारा सील किया है।
नई वाचा उत्तम वाचा है क्योंकि इसका जामीन, इसका मध्यस्थ जो है यीशु है, और वाचा का जामीन जो है उसकी मृत्यु को दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इस प्रकार से आज की शाम में आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं, अपने अपने वाचा को समझिए। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नई वाचा। क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को नई वाचा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, है ना? क्या आवश्यकता पड़ी, नई वाचा का जरूरत क्यों पड़ा, नई आवश्यकता की, नई वाचा की जो आवश्यकता जो है क्यों पड़ी, इसका जवाब इब्रानियों की पत्री देता है मेरे प्रियो। नई वाचा के लिए क्या जरूरत पड़ी। तो पहले हम लोग थोड़ा से हम वाचा क्या है, नई वाचा जो क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पुरानी वाचा को हम लोग देख लिए कि परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधा। उस वाचा में कहा कि तुम इस वाटिका के पेड़ के सभी फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ जो बीच में उसका फल नहीं खाना। उस वाचा में परमेश्वर ने अपनी वाणी रखा, अपनी बात रखा, अपने शर्तों को रखा, है ना? जिस दिन खाओगे मर जाओगे, ये बात कही गई। नूह को बोला कि दोबारा हम दुनिया में जल प्रलय ला करके दुनिया को खत्म नहीं करेंगे, और वाचा के चिन्ह के रूप में उसने जो है सतरंगा धनुष को आसमान में दिखाया। और अब्राहम के साथ वाचा बांधा कि मैं तुझे महान वंश बनाऊंगा, तेरे द्वारा ऐसे 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 होंगे सारी चीजें। उसमें परमेश्वर ने उनके चिन्ह के रूप में खतना को रखा था। और उसके बाद जो है ना मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था इस्राएलियों के, और उसने उसको पत्थर की तख्ती दी थी। और ऐसा करते करते हम लोग देखते हैं बाइबल में और भी दो मनुष्यों के बीच में जो वाचा बांधी गई, वो इसलिए बांधी गई ताकि जो है ना वो बचाया जा सके, वो बच सके, है ना? परमेश्वर आपके साथ जो वाचा बांधा है उसमें जो है ना उसका उद्देश्य है कि आप बचाए जाए, आप नष्ट ना हो जाए। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम नष्ट हो सकते हैं, हम उसके योग्य है ही नहीं, हम उसके तुल्य है ही नहीं, लेकिन उस वाचा के कारण से हम पर अनुग्रह होता है। जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ संधि जोड़ दिया ताकि हमको नष्ट ना होना पड़े। अगर आप इस वाचा को नहीं समझेंगे तो खत्म हो जाइएगा। यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 31 से लेकर के 34 पद देखते हैं। चलिए यिर्मयाह 31 अध्याय, और उसका हम कोई भी कहानी वाली बात नहीं करेंगे, सीधा संदर्भ में बात करेंगे, वचन से बात करेंगे, और यहाँ कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होगा। यिर्मयाह 31 उसका 31 से लेकर के 34 पद देखिएगा क्या लिखता है यहाँ पर। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन 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 आमीन, है ना? और 34 पद ब्रदर। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। लॉर्ड, प्रभु का बहुत धन्यवाद, है ना? इस्राएल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा को परमेश्वर यहाँ स्थापित कर रहा है। परमेश्वर द्वारा ये वाचा बांधा जा रहा है। ये वाचा उस वाचा के समान ना होगी, लिखा है बाइबल में, ये वाचा उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखाओं के साथ बांधी थी, जो मैंने मिस्र से जब हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाला था, उस समय मैंने ये वाचा बांधी थी। ये वाचा एक नई वाचा होगी, और इस नई वाचा में क्या करने वाला है परमेश्वर? इस नई वाचा में सभी के मन में अपनी व्यवस्था को वो समाएगा, समवाऊंगा बोलता है। उनके हृदय पर अपनी बात लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, छोटे से बड़े सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया! ये अद्भुत वाचा, नई वाचा मेरे प्रिय परमेश्वर ने
हम और आप से बांधी है। और इस वाचा को समझिए, अगर आप नहीं समझ पाए मेरे प्रियो, और इस वाचा को आप तोड़ देंगे, तो फिर आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने तो वादा किया कि तेरे पाप स्मरण ना करूंगा, लेकिन आप इस वाचा के अंतर्गत अगर खरे नहीं उतरे, तो फिर उसका बहुत भयंकर परिणाम आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने इस वाचा को कहां पूरा किया? इब्रानियों में देखिए, इस वाचा को फुलफिल किया जा रहा है। इब्रानियों में 8 अध्याय, उसका 8 से लेकर के 13 पद हम लोग पढ़ते हैं। यही बात को यहाँ पर परमेश्वर दोहरा रहा है। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है नए नियम में जिसमें मुहर लगाया जाता है पुराने नियम की बहुत सारी बातों को। जी, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसको मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। अभी देखिए 8 का 8 से पढ़िए। जी, यस। हाँ। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैं उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमीन, आमीन। हम लोग तेरा तो पढ़ दिए। अब एक बार फिर से देखिए, ये रिन्यूअल है, उस वाचा को दोहराया जा रहा है मेरे प्रियो। और इस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर अब यहाँ पर नए नियम में इब्रानियों की पत्री में इस बात की घोषणा कर रहा है। प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ खाई थी, जब उसका हाथ पकड़ करके जब मैंने उनको मिस्र से निकाल करके लाया था, है ना। और वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, लिखा है मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। अगर आप परमेश्वर के वाचा को नहीं समझ पाए मेरे प्रियो, तो भूल जाइए कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। कई बार आप बोलते हैं ना, प्रभु क्यों मेरी सुधि नहीं ले रहा है, क्यों मुझे याद नहीं कर रहे। देखिए, जीवन में परीक्षाएं हैं। परीक्षा में जो है ना, पढ़ना पाप नहीं है, परीक्षा में गिरना पाप है ना। पढ़ना गिरना में फर्क होता है। परीक्षा में पढ़ जाना अलग चीज है, गिर जाना अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूं इस समय मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी शुद्धि नहीं ले रहा, प्रभु जो है ना मेरी अगुवाई नहीं कर रहा, प्रभु का कुछ बात मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसके वाचा में स्थिर नहीं है। उसके वाचा में स्थिर नहीं है, आप उसके वाचा में स्थिर नहीं रहेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि वे लोग मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। लेकिन फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया, उनके मनों में डालूंगा। और लिखा है कि मैं जो है अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा भी, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। और हर एक देश वाले को, अपने भाई को शिक्षा ना देना पड़ेगा कि प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब जान लेंगे मुझे, और उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा के पुरानी वाचा को जो है पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है मेरे प्रियो। अब नई वाचा स्थापित किया गया है, और इस नई वाचा को स्थापित किया गया, और इस नई वाचा का 7 का 22 देखिए, 7 का 22 इसी का। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जमीन ठहरा। जमीन का मतलब होता है मध्यस्थ, मीडिएटर। मेरे प्रियो, पुराने समय में एक मनुष्य ही मीडिएटर हो रहा था,
एक अलग अलग चीज मीडिएटर बन रहा था। लेकिन नए नियम में ये वाचा एक उत्तम वाचा है, क्योंकि इसका जो जामीन है, उसका जो मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, और इस वाचा को दृढ़ किया गया, इस वाचा को पक्का किया गया कि इस वाचा में अब एक बहुत बढ़िया चीज हमको मिलने वाला है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस वाचा के अंतर्गत जो भी प्रतिज्ञा की बातें थी, उनके साथ उसको पूरा किया, और उसमें सारी भौतिक आशीषों की बात केवल थी। लेकिन नए नियम में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आशीष आत्मिक हो गया है, ये आशीष बृहत हो गया है, ये आशीष एक जो है ना स्वर्गीय आशीष हो गया है। मेरे प्रियो, अब यहाँ रोटी कपड़ा और मकान की केवल बात नहीं है, लेकिन उससे ऊपर उठ गया है वो आशीष। अब भी अगर हम रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, तो आप पुरानी वाचा में फंसे हुए हैं। प्रभु आपने अब्राहम को ये दे दिया, अब्राहम को वो दे दिया, मुझे भी दे दीजिए, है ना। आप पुरानी वाचा में अभी तक फंसे हुए हैं। आपको नई वाचा के अंतर्गत क्या मिला है, उसकी ओर आप ध्यान दीजिए। और नई वाचा को पक्का किया गया यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि कोई भी वाचा बिना लहू के कभी भी पक्का नहीं हुआ है मेरे प्रियो। और यीशु ने अपना लहू बहाया जिस दिन उसने कटोरा लिया। लूका समाचार 22 अध्याय उसका 20 पद में उसने ये बात कहा, लूका 22:20, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, हालेलुया। चलिए क्या लिखा वहां पर, 22 का 20। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी या कहते हुए दिया, या कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा है, ये नई वाचा है। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु भोज तो ले लिया, दृढ़ीकरण हो गया, चल गए खाने के लिए। समझा वाचा को, नहीं समझा, है ना। उस वाचा में आपको परमेश्वर के शर्तों को पूरा करना है, उस अनुबंध को, उस एग्रीमेंट को पूरा करना है। आप उस एग्रीमेंट को जान ही नहीं पा रहे हैं। बाइबल में वो एग्रीमेंट है, वो अनुबंध है, और ये उसकी आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो। अगर आप उन बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो मेज की सेवकाई में जा रहे हैं, प्रभु भोज का गिरजा है, जाना है, प्रभु भोज का गिरजा है। आपको पता भी है कि वहां जो कटोरा में आप जो दाखरस पी रहे हैं, वो किस बात को दिखाता है, हमको पता है। हाँ, वो यीशु का लहू का प्रतीक है, लेकिन वो क्या है, वो लिखा हुआ है, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। एक नई वाचा है, नई वाचा है, एक नई वाचा। हाँ, कुरिन्थ की पत्री में उसको पौलुस इस प्रकार से बोलता है, 1 कुरिन्थी 11 उसका 25 जी, 1 कुरिन्थी उसका 11 उसका 25। बहुत जल्दी जल्दी बाइबल खोलना पड़ेगा आपको, जो लोग कभी प्रैक्टिस में नहीं रहते, प्रैक्टिस भी हो जाएगा बाइबल खोलने का। बाइबल को पकड़े रहिए हाथ में जी। 3 बार मैंने उसने जी सिस्टर, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया, कटोरा बढ़ाते हुए कहा कि मेरे लहू में नई वाचा है। यीशु मसीह ने कहा था, कोई भी वाचा बिना लहू पूरा नहीं होता है मेरे प्रियो। और नई वाचा में सारी आशीषें यीशु के लहू के द्वारा हमें मिलती है। यीशु के लहू के द्वारा हमको जो है ना, वो आशीषें हमको मिलती है नई वाचा में। मेरे प्रियो, यीशु के लहू से क्या हुआ, यीशु के लहू से क्या हुआ, उस नई वाचा में क्या हुआ। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने अब्राहम को जो जो बोला था, उसके साथ उस बात को पूरा किया। अब्राहम के साथ जो बात कहा गया था पूरा किया, नूह के साथ जो बात बोला गया था पूरा किया, मूसा के साथ जो बोला गया था पूरा किया। नई वाचा में मेरे प्रियो, आपके और मेरे साथ जो बांधी गई है मेरे प्रियो, उस वाचा के अंतर्गत यीशु के लहू से हमको क्या मिला है। इब्रानियों में 9 अध्याय चलते हैं और उसका 14 से लेकर के आगे पद हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर जी। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण के सिस्टर है ना, यहाँ पर एक बार रुक लेते हैं, देख लेते हैं। लिखता है, तो मसीह का लहू,
मसीह का लहू, ये जो नई वाचा का जो चिन्ह स्वरूप आपको दिया गया है, जिस वाचा को पक्का किया गया, वो मसीह का लहू है। क्योंकि यीशु ने जब कटोरा के बारे में बताया, कटोरा बढ़ाया और बोला ये लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा है, नई वाचा है। यानी जब हम लहू पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए नई वाचा, मसीह का लहू अर्थात नई वाचा, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, ताकि तुम्हारे विवेक को, उस वाचा के अंतर्गत क्या हुआ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर आपके विवेक को शुद्ध करता है ताकि आप उसकी सेवा कर सको ठीक ढंग से। आप उसकी सेवा ठीक ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका विवेक शुद्ध नहीं हुआ। विवेक शुद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उस वाचा को नहीं समझ पा रहे हैं। वो वाचा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप यीशु का लहू को नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु के बलिदान को नहीं समझ पा रहे। गुड फ्राइडे मनाने से नहीं होता है, हर साल गुड फ्राइडे में 7 वाणी याद करने से नहीं होता है। उस लहू में क्या हुआ? उस लहू में विवेक शुद्ध हो गया। लेकिन अभी भी मेरे प्रियो, उस लहू को हम बार बार याद तो कर रहे हैं, लेकिन विवेक शुद्ध नहीं है, विवेक शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, और हम सही रीति से उसकी सेवा कर भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो लहू दिया गया मेरे प्रियो, उसको निर्दोष चढ़ाया गया सनातन आत्मा के द्वारा, ताकि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, और अभी भी हम मरे हुए कामों में हैं, और हम कहते हैं कि ओ हमको प्रभु भोज में जाना है, प्रभु भोज में जाना है। मरे हुए काम क्यों नहीं छोड़ते हो? प्रभु भोज में जाना है। यीशु का लहू का अपमान नहीं है, यीशु के क्रूस का अपमान नहीं है, यीशु के नाम का अपमान नहीं है, यीशु के बलिदान का अपमान नहीं है। और कब तक अपमान करते रहोगे मसीह का? कब तक मसीह का अपमान करते रहोगे मेरे प्रियो? वो जो लहू था, उस सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने मसीह ने निर्दोष चढ़ाया, ताकि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करे, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। हालेलुया। और 15 पद में लिखा हुआ है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, सुनिएगा ये नई वाचा क्या है, उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है ना, पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए ये अभी जो मसीह का बलिदान हुआ है, नई वाचा लाई गई है ना। क्योंकि नई वाचा, पुरानी वाचा जो काम नहीं कर पाई, नई वाचा ने उसको पूर्ण कर दिया, और इसलिए यीशु ने क्रूस की 7 वाणी में बोला पूरा हो गया, हालेलुया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए वे लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। वाओ, इस नई वाचा में आप एक अनंत मिरास को पाने वाले हैं मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर से केवल इसी संसार की अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, भौतिक चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, तुम अभागे मनुष्य हो, लिखा है बाइबल में, अभागे मनुष्य हो, है ना। तो हम लोग अभागे मनुष्य, अगर केवल रोटी कपड़ा मकान हमको शारीरिक चंगाई दे दे, बस लंगड़ा हम ठीक हो जाए, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, वो ठीक होने के बाद आप ठीक नहीं रहते, उसके बाद जब तक बीमार रहते प्रभु के साथ बने रहते, ठीक रहते, तो कहाँ बने रहते? बताइए। बीमारी अच्छा है ना इसी के लिए, ताकि प्रभु में बने रहे आप। अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इस दुख में भी महिमा छुपा है मेरे प्रियो, क्योंकि इस दुख ने हमें प्रभु से जोड़ दिया है। आप में से कितनों के जीवन में अगर समस्या ना होती तो आप इस समय यहां ना होते। आप में से कितने लोग जो प्रभु के साथ बने हुए, तो इसलिए बने हुए क्योंकि आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, और आपको लगता है कि कृपा मिल जाए। केवल कृपा के लिए मत जुड़िए मेरे प्रियो, लेकिन सच में प्रभु से प्यार कीजिए और उससे जुड़ जाइए मेरे प्रियो। उस वाचा को समझिए, और ये आपको अनंत मिरास देगा, अनंत मिरास। हालेलुया। 16 में लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी जरूरी है। जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाली की मृत्यु को समझ लेना जरूरी है। अगर आपने वाचा बांधने वाले की मृत्यु को नहीं समझा, तो आप जीवन को नहीं समझेंगे, याद रखिएगा, आप जीवन को नहीं समझ पाइएगा, है ना। तो ये यीशु के लहू से क्या हुआ? हमारे विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध किया गया, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। मेरे प्रियो, हम पहले मुर्दा ईश्वर की आराधना करते थे, हम मरे हुए काम करते थे, और हम मुर्दे ईश्वर की जीवन सेवा करते थे। तो पहली वाचा के अपराध से हमारा छुटकारा हो गया यीशु के लहू से, ताकि हम अनंत मिरास को प्राप्त करें। और यहां पर आगे पढ़ेंगे, वाचा तब तक पक्की नहीं होती जब तक वाचा बांधने वाला न मरे। वाचा तब तक पक्की नहीं होती जब तक कि
वाचा बांधने वाला न मरे। मेरे प्रियो, वाचा बांधने वाला तो मरा, परंतु हम नहीं मरते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मरना होगा, आपको मरना पड़ेगा। अगर आप नहीं मरे हैं तो मरिए। पौलुस कहता है, मैं यीशु के मृत्यु को अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। आप जो मुझे यहां सुन रहे हैं इतने समय, अभी तक मेरे साथ बने रहिए मेरे प्रियो। यीशु के मृत्यु को आपको लेना पड़ेगा ताकि यीशु का जीवन आपको मिल जाए। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलेगा। यूहन्ना 3:16 को केवल आप जो है ना आधार मत बनाइएगा अनंत जीवन के लिए। जो कोई विश्वास करे नाश ना हो अनंत जीवन पाए। अरे बाप रे बाप, इतना आसान समझ रहे? जब तक आप मृत्यु को नहीं लीजिएगा जीवन को नहीं पा सकते हैं आप, है ना। आप उस वाचा को, उस मृत्यु को समझिए। लिखा है 16 पद में, जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना जरूरी है। अगर आपने मृत्यु को नहीं समझा तो जीवन को भी आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसे जीवन नहीं मिलता। यूहन्ना, जो कोई विश्वास करेगा नाश न हो अनंत जीवन पाए। वाह 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 वाह। हम लोग यूहन्ना 3:16 का आखिरी हिस्सा से बड़ी खुश होते हैं, लेकिन मरना पड़ेगा मेरे प्रियो। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस कहता है, मैं तो मृत्यु को लिए फिरता हूं अपने देह में, अपने देह में। मेरे प्रियो, आपको देह में लेना पड़ेगा। पौलुस बोलता है रोमियो की पत्री में, मरना होगा तुमको, है ना। 17 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। याद रखिएगा, वाचा मरने पर पक्की होती है। अगर मसीह तो मरा, लेकिन आप नहीं मर रहे हैं। मसीह क्यों मरा? हमारे पापों के लिए। हमको क्यों मरना है? हमारे पापों के लिए। तब वो वाचा में जो जो कुछ एग्रीमेंट में जो अनुबंध में है वो सब आपके लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिर आपको इधर उधर जो है ना देखना नहीं पड़ेगा। इधर उधर मत ताक रे बाबा, कभी इस पास्टर से, कभी उस पास्टर से, कभी मुंबई वाले से नहीं हुआ तो दिल्ली वाले से, चेन्नई वाले से, पंजाब वाले से। इधर उधर मत ताक, अपने वाचा को समझिए। उस वाचा के अंतर्गत जो अनुबंध, जो एग्रीमेंट किया गया, उस एग्रीमेंट में परमेश्वर आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो उसका है। हालेलुया। वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक नई वाचा में हैं जिसका जमीन, जिसका मध्यस्थ यीशु मसीह है। एक उत्तम वाचा है मेरे प्रियो, और अपने बलिदान से उसने इस वाचा को पक्का कर दिया है और हमको अनंत मिरास दे दिया है। हमको पापों की क्षमा दे दी है, हमको अनंत जीवन दे दिया है, हमको स्वर्गीय जो है ना प्रतिफल और आशीष हमको दे दिया है मेरे प्रियो। हमें शुद्ध कर दिया गया। लहू से सारी चीजें शुद्ध होती है मेरे प्रियो। यहाँ पर बाइबल आगे बताती है, इसलिए आगे लिखा है 17 पद में, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। इब्रानी 9:17 हम लोग देख रहे हैं। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। जब तक जिंदा रहेगा तो वाचा काम का नहीं होगा, मरेगा तो वो वाचा पक्की हो जाएगी मेरे प्रियो। और इसलिए मसीह मरा और आपको भी मरना पड़ेगा। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। पहली वाचा भी, क्योंकि किसी को मरना था, और उस वाचा में बलिदान एक पशु का था, लेकिन नई वाचा में बलिदान यीशु का है मेरे प्रियो। इसलिए ये जो वाचा है उत्तम वाचा है। इसमें मुहर लग गया पूरी तरह से, और अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु मसीह में वो बलिदान पूरा हो गया। पूरा अभी भी हमारे गांव देहातों में लोग बलिदान की प्रथा करते हैं। वो सीखे हैं कहीं ना कहीं से उन बाप दादों से, लेकिन उनको पता ही नहीं। उनको जाके बताइए यीशु में वो बलिदान पूरा हो गया है, और आपको कोई मुर्गी चेंगना करने की जरूरत नहीं है, कोई भेड़ बकरी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा हुआ है, हाँ, पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। मूसा ने उस समय कहा था। और मेरे प्रियो, इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है मेरे प्रियो कि व्यवस्था के अनुसार प्रया सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू पाप की क्षमा नहीं है। और यीशु का लहू पूरी तरह से योग्य है। पूरा अध्याय को पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो, कि वो जो अश्लील जो लहू है जिसके द्वारा पूरी तरह से हमारे पाप धुल जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, वो यीशु का लहू है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था हमारे पाप को ढांपता है, लेकिन अनुग्रह हमारे पापों को मिटा देता है। व्यवस्था हमारे पापों को ढांपता है,
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके पुत्र यीशु मसीह में है हमारे पापों को मिटा देता है और वो फिर हमारे पाप को स्मरण नहीं करता। नई वाचा में बात कहा गया था कि फिर कभी मैं इस पाप को स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। तो नई वाचा कैसे काम करेगी? मरना होगा। नई वाचा कैसे काम करेगी? मरना होगा। रोमियो 6 अध्याय आप लोग पढ़ लीजिएगा। मरना पड़ेगा, जहां जहां आपको मरना है वहां पर मरना पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको मरना ही होगा, विश्वास करना होगा और मरना होगा। यह अनुग्रह है मेरे प्रियो हमारे जीवन में, नहीं तो आशीष में रुकावट आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, करार जो है, वाचा जो है, दोनों साइड से पूरा होना चाहिए। यह अनुबंध, ये करार भी, इसको करार भी बोल सकते हैं, करार दोनों साइड से पूरा होना चाहिए। करार करने वाला यदि मरा है तो हमें भी मरना होगा। करार करने वाला यीशु है, परमेश्वर है, अगर वो हमारे लिए मरा है तो आपको भी मरना होगा, नहीं तो आशीष में रुकावट होगी। इसलिए हम आशीष नहीं पाते क्योंकि हम मरते नहीं हैं। यीशु का मृत्यु को अपने देह में ले लो ताकि जीवन को पा सको। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है मेरे प्रियो। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम है। इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है, 24 पद आगे पढ़ लीजिएगा। जब पहली जो हम देखेंगे तो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से एक लास्ट वचन पढ़ रहा हूं, मेहरबानी करके सुन लीजिएगा, मुझे याद आ गया। 12 अध्याय में चलते हैं हम लोग और उसका 24 से आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के इस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहती है। हालेलुया। सावधान रहो, 25 पद, सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो। इस समय मैं कहने वाला हूं, मैं इस समय यहां पर हूं, कहने वाले से मुंह मत फेरो। हमें से कितने लोग हैं जो पास्टर और सेवकों से मुंह फेर लेते हैं, उन संदेशों से मुंह फेर लेते हैं। हमको ऐसे संदेश नहीं पसंद है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ करके कैसे बच सकेंगे? याद रखिएगा, नहीं बचिएगा। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, लिखा इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हूं। एक ऐसा राज्य हमारे पास हिलने का नहीं है। भक्ति और भय सहित लिखा है, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। आज लोगों के पास भक्ति है, भय नहीं है। आराधना में भक्ति और भय दोनों जरूरत है, भक्ति और भय दोनों जरूरत है। आज कई लोगों के पास नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। उस वाचा में जो जो अनुबंध एग्रीमेंट की बातें लिखी गई है वो तो आपके जीवन में पूरा होगा और इसको यीशु मसीह ने अपने लोगों के द्वारा पक्का किया है। लेकिन आपके साइड से भी जो परमेश्वर अपेक्षा करता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उस वाचा की जो बात है, जो प्रतिज्ञा है, जो शर्तें हैं, विशेष अधिकार है, वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें लिखी जाती थी। इस वाचा के अंतर्गत दो पक्ष के बीच में जब बात हो रहा है तो उसमें सारी चीजें लिखी जाती थी और परमेश्वर ने लिख के दिया है। और अगर आप उस वाचा के अंतर्गत जो शर्तें दी गई है उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं तो वाचा में जो प्रतिज्ञा की बात लिखी गई है वो आप में पूरा नहीं होगा। खाली नया साल में रात में, खाली न्यू ईयर में प्रोमिस कार्ड लेने से थोड़ी पूरा होता। वो हमको ऐसा प्रोमिस कार्ड मिला, इस साल हमारा प्रोमिस कार्ड ये है। क्या आप वाचा के शर्तों को पूरा करते हैं? समय काफी हो चला है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप वाचा को समझ रहे होंगे कि वाचा वास्तव में है क्या। वाचा एक गंभीर समझौता है, एक अनुबंध है, एक प्रतिज्ञा है। वाचा आपसी वादों के आधार पर दो पक्षों के बीच में एक बहुत ही गंभीर समझौता है मेरे प्रिय। वाचा परमेश्वर के लोगों के साथ उसके रिश्ते, प्रेम और उद्देश्य को दर्शाता है। इसका अर्थ है एक साथ आना। इसमें दो से अधिक पक्षों का एक साथ आना, वादों, शर्तों, विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों पर सहमत होना। अगर आप परमेश्वर के उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने वादाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। वाचा यही है। परमेश्वर ने इस वाचा में जो मेरा है वो तेरा हो गया, जो तेरा है वो मेरा हो गया, वो तो पूरा कर दिया।
हम अपना सब कुछ उसको दे दिए, उसका हम सब कुछ ले लिए, ठीक है चलिए। लेकिन ये तभी ये पक्का होगा, ये वाचा, जब हम मरेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय हम लोगों ने नहीं पढ़ा, 7 अध्याय हम लोगों ने नहीं पढ़ा, समय काफी हो चला और इसलिए हम यहाँ विराम दे रहे हैं अपने बात को। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आइए अपने वाचा को अपने जीवन में समझिए और कैसे ये वाचा हमारे जीवन में काम करेगा। इसके लिए मरना बहुत जरूरी है हमको। किसके लिए मरना है, किस बात के लिए मरना है, इसका आंसर रोमी 6 अध्याय में है। आप लोग बाद में इसको पढ़ लीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने वाचा को समझा होगा मेरे प्रियो। कोशिश रही हमारी, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाया। उससे हम मुझसे बेहतर टीचर है यहाँ पर, बहुत सारे लोग इस मंच में आते हैं। आप जरूर सीखिएगा और भी बहुत सारी बातों को। अगर मैंने कहीं पर भी प्रसन्न चिन्ह छोड़ा है तो मुझे माफ कीजिएगा। प्रभु का आत्मा आप सबको सिखाए। यहाँ मैं अपने संदेश को विराम देता हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह।